बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ सेट 4.4 का सवाल नंबर 3। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो सवाल नंबर 3 ये सवाल नंबर 3 दिया था कि जेल की शेयर खरीदी के ड्यू दैट मीन्स स्टेटमेंट में खाली जगह पूरी कीजिए। खरीद पर क्या है, बी है, और फरोख्त के लिए क्या है, एस है। इस तरह से हमारे पास बॉक्स दिया हुआ है। यानी शेयर की तादाद 100 मतलब ये क्या है, खरीदी हुई है। 75 एस मतलब ये क्या है, फरोख्त की हुई है। शेयर की तादाद 100 रुपये है। शेयर का बाजार भाव 45 रुपये है। शेयर की दर्शनी कीमत मालूम करना है। दलाली मालूम करना है 0.2%, 0.2% दलाली है। दलाली पर जीएसटी 9% है। दलाली पर एसजीएसटी कितना है, 9% है। और शेयर की कुल रकबा भी क्या करना है, मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 है जेल की शेयर खरीदी की रियूदात यानी स्टेटमेंट में खाली जगह पूरी कीजिए। खरीदी कीमत खरीदे मतलब बी दिया हुआ है, और फरोख्त के लिए क्या दिया एस मतलब ये जो 100 बी है वो क्या है, खरीदी कीमत है। और ये जो एस है वो क्या है, फरोख्ती कीमत है। तो दिया हुआ है कि शेयर की तादाद 100 बी मतलब ये क्या है, खरीदी हुए 100 रुपये, 100 क्या है, खरीदे हुए है। और ये क्या है, शेयर का बाजार भाव 45 है। दर्शनी कीमत मालूम करना है। दलाली 0.2% दिए हुए। दलाली पर सीजीएसटी 9% और दलाली पर एसजीएसटी कितना है, 9%। शेयर की कुल रकम हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और जो सवाल में दिया हुआ है शेयर क्या खरीदे गए, शेयर की तादाद, बाजार भाव, ये सब हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल में हम क्या लिखेंगे, खरीदे गए शेयर की तादाद। क्या लिखेंगे, खरीदे गए शेयर्स की तादाद। तो खरीदे गए शेयर्स की तादाद कितने हैं, 100। बी मतलब क्या है, खरीदे गए हुए। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 100 क्या करें, खरीदे। उसमें बाजार भाव कितना दिया हुआ है, 45। तो हम यहाँ लिखेंगे बाजार भाव। तो बाजार भाव कितना है, 45 रुपये। कितना दिया है बाजार भाव, 45 रुपये। शेयर की कुल रकम मालूम करना है हमें। तो यहाँ हम लिखेंगे शेयर्स की कुल कीमत, या कुल रकम भी लिख सकते हैं। शेयर की कुल रकम के वास्ते ज़ाब्ता है, शेयर की कुल रकम मसावी है बाजार भाव ज़रब शेयर की तादाद। शेयर की तादाद, बाजार भाव कितना दिए हुआ है, 45। शेयर की तादाद कितनी दी हुई है, 100। तो 100 को 45 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 45 सिफर सिफर, 45 सिफर सिफर, 45 का 45। तो रुपये का रुपये, या फिर आप उर्दू में इस तरह लिख दिए रुपये। तो कितना आ गया, 4500 आ गया। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ था, शेयर की दर्शनी कीमत मालूम करो। तो हमारे पास शेयर की कुल रकम कितनी आ गई, हमारे पास 45 आ गई। अब हमें मालूम क्या करना है, कुल रकम ही मालूम करना था ना हमें। शेयर की दर्शनी कीमत या शेयर की कुल रकम मालूम है, कितना आ गया, 45 आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 4500 यानी 4500। ये नंबर 1 हमने क्या करे, हल कर। अब नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देखो 0.2% क्या दिया हुआ है, दलाली दी हुई है। यानी हम यहाँ लिखेंगे नंबर 2 क्या मालूम करना है हमें, 0.2% क्या है, दलाली शरह है दी हुई। 0.2% शरह से क्या करे थे, दलाली दिए थे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कुल कीमत ज़रब दलाली की शरह। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल कीमत, क्योंकि हमें सबसे पहले कुल कीमत मालूम करे। तो ये हम क्या करेंगे, दलाली की शरह मालूम क्या करते, 0% दलाली मालूम कर सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे दलाली की शरह। कुल कीमत कितनी है, कुल कीमत है हमारे पास
4500 जो अभी हमने मालूम करी। ज़रा दलाली कितना है 0.2% तो बटे 100। ये 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो क्या हो गए कट हो गए। कितना बच गया 45 ज़रब 0.2। 45 दूनी कितना होता है 90 होता है। कितना होता है 45 दूनी 90 होता है। कितने अदद के बाद ज़ीरो है एक अदद के बाद एक अदद के बाद अशारिया है तो हम यहाँ एक अदद के बाद अशारिया मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा हमारे पास 9 रुपये। तो हमारे पास जो 0.2% शराब से जो दलाली लिए थे तो उसमें कितनी फीसद आ गई 9 रुपये। तो ये 9 रुपये हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे तो कितना फिर 9 रुपये। अब हमें मालूम क्या करना है CGST पर 9% CGST पर दलाली मालूम करना है। तो हम लिखेंगे CGST और क्या मालूम करना है SGST मालूम करना है। तो नंबर 3 हमें क्या करना है दलाली पर। नंबर 3 जो है वो क्या है दलाली पर 9% CGST हमें मालूम करना है। तो क्या मालूम करेंगे CGST मसावी है कितना 9%। तो 9/100 ज़रब और हमारे पास दलाली कितनी आ गई थी 9। हम दलाली मालूम कर रहे इसलिए दलाली के रुपये लिखे तो 9। अभी से हम क्या करेंगे कट करेंगे। तो देखिए 9 ना है कितना होता है 81 होता है बटे कितना है 0 100 है। जब इसको कट करेंगे तो हमने कट करने के बजाय आपको डायरेक्ट बताए थे 2 ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे 2 अदद के बाद 2 अदद है 1 और 8 उसके बाद क्या करेंगे अशारे लगा देंगे। अगर आपको कट करना है तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको 81/100 है कट करना नहीं आता तो आप कमेंट में कहिए। इंशाल्लाह हम आपको ये कट कर कर भी बताएंगे जब तक हम आपको नहीं बताने वाले। खाली इतना सिंपल है कि ये तरीका बताते हैं कि 100 बटे में है तो मसावी क्या हो जाएगा मसावी के क्या है बटे में डिवाइड में क्या है 100 है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा 2 अदद के बाद ये क्या जो पॉजिटिव है तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है निगेटिव बन जाता। देन 2 अदद के बाद क्या लगाते 0 अशारे लगा देते यानी 0.81 लगाते। तो कमेंट कर ज़रूर बताएंगे कि आप हमें ये वाला पैटर्न हल कर दिखाइए और इसी तरीके से किस तरह से करेंगे। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आता है तो हम आपको बता देंगे। इतनी बार हमने इतना सारा कट करे तो आपको इंशाल्लाह ये आता ही होगा। नहीं आया तो कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। तो हमारे पास जो तीसरा वाला था जो दलाली हमें मालूम करना था वो 0.81 रुपये आ गया। हमारे पास जो CGST आ गया वो कितना आ गया 0.81 क्या आ गया रुपये आ गया। आ गया आपको ये समझ में अच्छे से। अब जितना CGST रहता उतना ही क्या रहता हमारे पास SGST रहता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं CGST बराबर है किसके SGST के। तो ये दोनों की कितनी आ जाएंगे 0.81। तो हम यहाँ पर ये 0.81 है तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 0.81। अब हमें क्या करना है शेयर की कुल कीमत मालूम करना है। तो सबसे लास्ट वाला जो फिफ्थ वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अब ये फिफ्थ वाला बॉक्स हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या दिया शेयर की कुल कीमत हमें मालूम करना है क्योंकि जो हमारे पास इतना सब हमने मालूम करे इन सब को क्या करेंगे एडिशन करेंगे तो हमें क्या हो जाएंगी कुल कीमत मालूम हो जाएंगी। तो चलिए फिफ्थ वाला भी क्या करते हैं कंप्लीट कर लेते। ये तो था हमारा फोर्थ वाला कंप्लीट करने का। CGST SGST मालूम कर लिए हमने। अब क्या करते हैं फिफ्थ वाला शेयर की कुल कीमत मालूम करते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि शेयर की कीमत फ़रोख्त शेयर की कुल रकम जमा दलाली जमा CGST जमा SGST। शेयर की कुल कीमत कितनी है 4500। दलाली कितना दिया था 9 दिया था। CGST और SGST कितना था 0.81 जमा 0.81। अब इन सब की क्या करेंगे जमा करेंगे। तो 45 में 9 मिला दो तो कितना हो जाता है 4500 में 9 मिला दे कितना आ जाता है 4500 9 आता है। 81 में 81 मिला दो सबसे पहले 1 में 1 मिला दिए 2 8 में 8 मिला दो 16 के 6 हासिल का 0 0 में 1 मिला दो कितने अदद के बाद अशारे 2 अदद के बाद तो 2 अदद के बाद अशारे लगा दो। अब इनकी जमा कर दो तो कितना आ जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 10 का 0 हासिल का 1 फिर 1 का 1 5 की 5 और 4 की 4 और ये अशारिया 6 2 की 2 यानी कितना हो जाएगा 4510 अशारिया
6062 आ जाएंगे हमारे पास, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे रुपये लिख देंगे। तो हमारे पास कितने शेयर की कीमत फ़रोख्त कितनी आ जाएंगी, 4510.62 रुपये। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, इसी का दूसरा वाला हल करना है जिसमें फ़रोख्त किए गए शेयर की तादाद कितनी है, 45, कितनी है, 75 है। तो चलिए सर इसी का दूसरा वाला जो बॉक्स है वो क्या करेंगे, हम कंप्लीट कर देंगे। पहला वाला बॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया। तो पहले वाले बॉक्स में शेयर की कुल तादाद कितनी लिखेंगे, 4510.62 रुपये यानी 62 पैसे। अब ये क्या करेंगे, शेयर की कुल तादाद का सेकंड वाला बॉक्स जो है 75S दिया हुआ है, अब बाजार भाव 200 रुपये देंगे, उसे भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फरोख्त किए गए शेयर्स की तादाद, पहला वाले में क्या था, खरीदे हुए थे, यहाँ पर क्या है, फरोख्त किए हुए, कितने हैं, 75 शेयर्स है। और बाजार भाव कितना है, बाजार भाव मसावी है 200 रुपये। बाजार भाव कितना है, 200 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर की कुल कीमत मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर्स की कुल कीमत मसावी है बाजार भाव ज़रब शेयर की तादाद। तो बाजार भाव कितना दिया हुआ है हमारे पास, 200, ज़रब और शेयर की तादाद कितनी दी हुई है, 75। कितनी दी हुई है, 75। दोनों को एक दूसरे से ज़रब दे दो तो क्या आ जाएगा, 75 सिफर सिफर, 75 सिफर सिफर, 75 दूनी 75 दूनी कितना होता है, ये 2 को 75 से दो तो 75 दूनी कितना होता है, 150। तो कितना आ गया, 1000, कितना आ गया, 15,000 आ गया हमारे पास। जाओ तो क्या लिखेंगे, 15,000 रुपये। तब ये तो आ गया। अब देना चाहे तो 2 को 75 से ज़रब दीजिए, फिर 2 ज़ीरो लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 15,000 रुपये। अब उसी तरह से हम सबसे पहले क्या, ये तो हमारा पहला हो गया, जो हमें क्या करना था, शेयर की कुल तादाद मालूम करना था। तो वो कितना आ गया हमारे पास, 15,000 रुपये। तो फर्स्ट बॉक्स में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 15,000 रुपये। ये हमें क्या करना था, मालूम। अब हमें क्या मालूम करना है, इसी पर दलाली मालूम करना है। तो दलाली किस तरह से मालूम करते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो दलाली कितना दे, 0.2% क्या है, शरह से दलाली मसावी है कितना, कुल कीमत ज़रब दलाली की शरह की शरह। कुल कीमत कितनी दी हुई है हमारे पास, 15,000। ज़रब दलाली की शरह 2%, तो 2 बटे क्या लिखेंगे हम, 100। दलाली की शरह के 0.2% बटे 100। ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो कट, तो कितना आ गया हमारे पास, 150 ज़रब 0.2। तो थोड़ी देर के वास्ते अशारे के पास 0 है, भूल जाइए। तो 150 दोनी, या 2 को 150 से ज़रब दे दो तो कितना जवाब आता है, 300 आदत आता है। कितने अदद के बाद अशारिया, एक अदद के बाद, तो एक अदद के बाद अशारिया दे देंगे तो कितना बन जाएगा, 30.0। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अशारे के बाद 0 तो क्या लिख सकते हैं, 30 रुपये। तो क्या लिखेंगे हम, 30 रुपये। ये तो हमें क्या मालूम हो गई, 0.2% पर क्या हो गई, दलाली मालूम हो गई। अब हमें क्या मालूम करना है, दलाली पर 9% GST मालूम का। जो नंबर 3 है वो हमें क्या है, दलाली पर 9% CGST मालूम करना है। तो CGST मालूम करना है, उसी की बिना पर हम क्या करते हैं, SGST मालूम। 9% मतलब 9/100, 9/100 ज़रब, फिर हमारे पास क्या है,
किसकी दलाली कितनी है 30, तो हम यहाँ लिख देंगे 30। ये ज़ीरो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 9 एक 9 2 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, बटे में कितना है 10 है, 10 है मतलब ऊपर जवाब क्या आ जाएगा 10, 10 एक 10, 10 दूनी 20, 10 तिया कितना होता है 30, यानी 10 दूनी 20। कितना बच गया 7 बच गया, 7 को सिफर लग गया मतलब यहाँ शायद लग गया, तो 7 को सिफर 70 बन गया, 10 सत्ते कितना होता है 70, यानी जवाब कितना आया 2.7, कितना आ गया 2.7, या फिर आप है तो 70 पैसे भी लिख सकते हैं, या 0.7 पैसे भी लिख सकते हैं इस तरह। तो अब हमारे पास CGST जितना है उतना ही क्या है SGST, यानी नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे 2.7 लिखेंगे, और नंबर 4 जो आएगा वो क्या है CGST बराबर है किसके, SGST के। CGST बराबर है SGST के, और नंबर 4 वाला जो बॉक्स है उसमें हमें CGST मालूम करना, जितना हमारा CGST उतना ही क्या रहेगा हमारा SGST रहेगा, 2.7 रुपये। ये तो हमें मालूम हो गया CGST SGST मालूम हो गया। हमें मालूम अब क्या मालूम करना है, तो देखिए नंबर सेकंड में जो हमारे पास क्या मालूम हो गया था, हमारे पास क्या मालूम हो गया था, दलाली मालूम हो गई। तो दलाली कितनी आ गई थी हमारे पास 30 रुपये आ गई थी। दलाली 30 रुपये मालूम होने के बाद हमारे पास CGST और SGST मालूम होगा, तो CGST और SGST कितना आया था हमारे पास 2.7, 7 भी लिखो या 70 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.7 लिखेंगे। अब हमें मालूम क्या करना है, शेयर की कुल कीमत मालूम करना है, मतलब ये थी ये सब की दर्शनी कीमत, दलाली पर CGST SGST इन सब की क्या करना है जमा करना है। चलिए जमा करते हैं। तो नंबर 5 हमें क्या मालूम करना है, शेयर्स की कीमत फरोख्त मालूम करना है। तो शेयर की कुल कीमत मनफी दलाली जमा CGST जमा SGST। तो याद रखिए जब भी हम क्या करते हैं फरोख्त कीमत मालूम करते हैं तो इन सब की क्या करते हैं जमा करते। लेकिन जब हम क्या करते हैं फरोख्त कीमत मालूम करते हैं तो शेयर की कुल कीमत मनफी दलाली CGST SGST इन सब की क्या करें आप मनफी का, इनके साथ क्या कर सकते हैं मनफी कर सकते हैं, या इन सब की आप जमा कीजिए, तीनों की दलाली CGST और SGST की जमा कीजिए और कुल कीमत के साथ क्या कर सकते हैं मनफी कर सकते। तो शेयर की कुल कीमत हमारे पास कितनी है 15,000, तो हम यहाँ लिख दे रहे 15,000 मनफी दलाली कितना दिया हुआ है, दलाली हमारे पास दिया हुआ है 30%, तो 30 जमा CGST और SGST हमारे पास कितना आया हुआ है 2.7 जमा 2.7। अब इन सब के हम क्या करेंगे जमा कर, तो ये 15,000 के 15,000 मनफी इसमें मिला 7 और 7 कितने होते हैं 14। चलो हम साइड में आपको करके दिखाए 2.7 में 2.7 मिला दो तो कितना हो गया 714, 4 हासिल का 1 2 2 4 1 कितना आ गया 5, यानी ये 30 में ये 5 मिला दिए तो कितना आ जाता है 35.4। कितना आ गया 35.4। अब 35.4 को हम क्या करेंगे 15,000 से निकालेंगे। 15,000 में से हमें क्या करना है 35,004 निकालना है। तो चलिए 15,000 में से 35.4 क्या करेंगे निकालेंगे। तो ये देखिए हमने लिख दिए 35, कितना लिख दिया हमने 15,000 लिख दिए, 35 दिया हुआ है अशारिया 4 दिए। 15,000 के बाद अशारिया नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे अशारिया 0 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 15,000 में से 15,000 अशारिया 0 तो नहीं है, तो इसलिए हमने अशारिया 0 लिखे। अब इनमें से हम निकालेंगे तो किस तरह से हम मनफी करते हैं हम आपको 5 में से बाजू वाले को 1 दे दिए, मतलब यहाँ कितने बच गए 4, यहाँ बन गए 10, 10 में से 1 यहाँ दे दिए तो ये बन जाते हैं 9, फिर ये 10 बन जाते, फिर 10 में से इसको 1 दे दिए तो ये बन गए 9, फिर ये 10 में से इसको 1 दे दिए तो ये बन गए 9, और फिर ये बन गए 10। तो 10 में से 4 गए तो कितने बचते 6, मनफी का अशारिया का अशारिया। 9 में से 5 गए तो कितने बचते 4, और 9 में से 3 गए तो कितने बचते 6। फिर 9 के 9, 4 के 4, 1 का 1, मतलब बस जॉब क्या आता है 14,964.6। तो हम जॉब में क्या लिखेंगे, जॉब में हम लिखेंगे 14,964.60 रुपये। 14,964.60 रुपये, या फिर आप सिंपल 6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर 3 इस तरह से पूरा हल कर दिए, उसका बॉक्स भी हमने क्या करे फिल कर दिया। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे
तो लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे 14,964.6 रुपये। एक बार आप जीरो लगाना चाहे लगा सकते हैं, 60 पैसे बोलकर। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 3 पूरा हल करे। उम्मीद है आज का सवाल नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया। उसमें आपने बाजार भाव और क्या कर रहे थे, हमने खरीदो कीमत की, ये दोनों यही बॉक्स में दोनों था, एक था खरीदी कीमत, एक था हमारे पास फरोख्त कीमत। ये हमने क्या करे, हल करे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।